हेलो दोस्तों, मैं गीतम सूर्यवंशी अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक फैन सॉल्यूशन ठाकुर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं सीलिंग फैन की जो छत वाला पंखा होता है उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके बहुत काम आने वाली हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उन महत्वपूर्ण जानकारियों को एक वीडियो के जरिए हम आपको बता रहे हैं और उसे वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, ये हमारा सीलिंग फैन है। अब सीलिंग फैन को खोलते हैं तो वो कुछ इस तरह से खुलता है। देखिए, इस तरह से होता है सीलिंग फैन। तो ये इसका स्टेटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये स्टेटर होता है, ये इसका ऊपर वाला कवर है, ठीक है। ये नीचे वाला कवर है जो हमने रख दिया है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहते हैं कि बहुत से आदमी ये कहते हैं, बहुत से दुकानदार भाई भी ये कहते हैं कि इस कॉल को स्टार्टिंग मानेंगे और इस कॉल को हम रनिंग मानेंगे। तो ये कॉल स्टार्टिंग क्यों होती है और ये कॉल रनिंग क्यों होती है, इसके बारे में हम आज आपको बताते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि ये जो स्टार्टिंग कॉल होती है वो कुछ कमज़ोर होती है इसकी अपेक्षा। ये जो मेन कॉल होती है जिसे रनिंग कॉल भी बोलते हैं, इसकी अपेक्षा ये कॉल कमज़ोर होती है। अब वो कमज़ोर क्यों होती हैं? क्योंकि एक तो इसके स्लॉट छोटे होते हैं। देखिए, इसके स्लॉट इसकी अपेक्षा छोटे हैं, ये कॉलें छोटी हैं इन कॉलों से। दूसरी बात इसमें ये होती है कि इसके जो टर्न होते हैं, इसके जो टर्न होते हैं यानी इसके जो भर टर्न का मतलब होता है इसमें जो फेरे लगाए होते हैं हमने, जिसमें ये भरा जाता है तार, तो इसके जो फेरा होते हैं उन्हें टर्न बोलते हैं। तो वो जो टर्न होते हैं वो इनकी अपेक्षा ये कम होते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा होते हैं और इसमें कम होते हैं। तो अब इसी चीज़ की हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसको मेन बना देते हैं। ये जो अंदर वाली कॉल होती है इसको वो मेन के रूप में यूज करते हैं और इसको वो स्टार्टिंग के रूप में यूज करते हैं। तो इस पर अगर हम लोड ज़्यादा डाल देंगे, क्योंकि मेन पर लोड ज़्यादा होता है, रनिंग पे लोड ज़्यादा होता है, तो अगर हम इस पर ज़्यादा लोड डाल देंगे तो ये कॉलें हमारी हीट होकर के जल्दी फूक जाएंगी, जल जाएंगी। तो हम हमेशा इनको स्टार्टिंग रखते हैं और इनको मेन रखते हैं। इनको मेन क्यों रखते हैं? क्योंकि इनमें पावर ज़्यादा होती है, इनमें ताकत इनकी अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम इनको मेन रखते हैं और इनको हम स्टार्टिंग में रखते हैं। अब बात आई कि इसमें आप पूछ लेंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अब इसमें कितनी टर्नें होती है, जो हमने बताया वो इसमें कितनी टर्नें होती है और इसमें कितनी टर्नें होती हैं, ये कॉलें कमज़ोर क्यों होती हैं, ये कॉलें मजबूत क्यों होती हैं। तो इसमें टर्नें होती हैं कम से कम इससे 20 या 40 टर्न कम होंगे, इसमें 20 से लेकर के 40 तक। क्योंकि इसमें जो हम भरते हैं, हमें दूसरे लोगों का पता नहीं, लेकिन जो हम सीलिंग फैन भरते हैं उसमें इनको 380 टन डालते हैं। 380, कुछ लोग 340 भी डालते हैं, कुछ 360 भी डालते हैं, इस तरह से डालते हैं। लेकिन हम भरते हैं तो इनमें 380 को रखते हैं। तो उसमें बहुत अच्छी मजबूती बन जाती है और हम गारंटी भी दे देते हैं पंखा की, ठीक है। और इसमें 400 से ऊपर टर्नें डालते हैं हम। जो ये वाली कॉल है, मेन कॉल है जो होती है हमारी रनिंग कॉल, उसमें हम 400 से ऊपर डालते हैं और इनमें हम 380 टर्न डालते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये कॉलें हमारी स्टार्टिंग बन जाती हैं और ये वाली कॉलें हमारी मेन हो जाती हैं यानी रनिंग कॉल। क्योंकि इसमें टर्न भी हमारे ज़्यादा हो गए, एक तो इसमें टर्न भी हमारे ज़्यादा हो गए, तार भी ज़्यादा हो गया इसमें। और इसमें क्या है कि इसमें तार भी कम है और इसकी चौड़ाई भी कम है, मोटाई भी कम है इसकी। तो ये कॉल छोटी होती है तो इसमें उस हिसाब से टर्न भी हम कम डालते हैं। और ये कॉलें मोटी भी होती है, बड़ी भी होती हैं और हम इसमें टर्न भी ज़्यादा डालते हैं। तो इस तरह से ये जो कॉलें हैं उनमें ही हम हमेशा करंट देते हैं, उनमें ही हम लोड लेते हैं, उनको ही हम रनिंग मानते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम दोनों कॉलें जो टर्न होती है इसको हम, जो ये दोनों कॉलें होती हैं तो इसको हम रनिंग वो स्टार्टिंग कॉल मानते हैं, कहते हैं। ये होती ही हैं दोस्तों, स्टार्टिंग कॉल होती है ये, और ये होती है हमारी रनिंग कॉल, ठीक है। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस पंखे में तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में कि इसमें हमें ये डाउट है, तो हम आपको बताएंगे दोस्तों। इसमें क्या है, अब गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें ये 14 हो गई और इसमें भी 14 ही होती हैं। दोनों मिलाकर के 28 कॉलम होती है दोस्तों। इसमें भी 14, इसमें भी 14, ठीक है। दोनों कॉलम मिला के 28 होती हैं। रही ये होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से कॉलम बराबर होती हैं। ये नहीं कि इसमें कम हो इसमें ज़्यादा हो। केवल फ़र्क क्या होता है कि ये छोटी कॉलम हैं हमारी और इसमें तार भी कम भरा जाता है।
इसलिए इन पर ज़्यादा लोड नहीं लेते, ये केवल स्टार्टिंग के लिए होती हैं। और ये कॉलें हमारी बड़ी होती हैं और इसमें तार भी ज़्यादा भरा जाता है, तो इसलिए हम इन पर लोड डालते हैं और इनको हम मेन कॉल यानी स्टार्टिंग कॉल के रूप में यूज करते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी सवाल जवाब पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है एक और महत्वपूर्ण जानकारी की। अगली जानकारी ये है कि इसमें ये स्प्रिंग जो होती है ये वो क्यों होती है। बिना स्प्रिंग के ही पंखा चल सकता है, किसी किसी पंखे में स्प्रिंग नहीं भी आती है। तो आप पूछेंगे कि इसमें ये स्प्रिंग क्यों लगी होती है। तो ये स्प्रिंग का मतलब ये होता है, इसमें ये नीचे की तरफ लगी होती है। यहाँ पे आपको बता दें, ऐसे करके लगा देते हैं, नहीं तो इसमें फंसा करके ऐसे लगा देते हैं। तो ये स्प्रिंग जो इसमें लगी होती है वो इसके बैलेंस को बनाए रखती है। स्टेटर का जो बैलेंस होता है ऊपर नीचे वाला, उसको बना करके रखती है, इसलिए स्प्रिंग डालते हैं दोस्तों। स्प्रिंग डालना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने स्प्रिंग नहीं डाली है तो इसका जब बैलेंस ख़राब हो जाएगा तो ये पंखा उलझने लगेगा, आवाज़ करने लगेगा आपका पंखा। कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई पंखा ऐसा होता है जो बिना स्प्रिंग के चलता ही नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे आए हैं पंखा कि जिनमें स्प्रिंग नहीं निकली है। तो ऐसा होता है, कोई कोई दुकानदार ऐसा होता है रिपेयरिंग करते हैं तो स्प्रिंग को डालना भूल जाते हैं, या घर वाले कोई पंखा खोलते हैं तो स्प्रिंग गिरा देते हैं वो कहीं ना कहीं। तो ये स्प्रिंग डालना इसलिए ज़रूरी होता है इसमें कि इससे पंखा का, इसका स्टेटर का बैलेंस बना रहता है। स्टेटर का ऊपर नीचे का जो बैलेंस होता है वो बना रहेगा, तो पंखा हमारा उलझेगा नहीं, कहीं पर भी अटकेगा नहीं और आवाज़ नहीं करेगा दोस्तों। इसलिए इसमें ये स्प्रिंग लगाते हैं। अब इसमें एक और जानकारी है कि ये जो कॉलम होती हैं उनके बीच में आप ये डिवाइडर देख रहे होंगे, देखिए एक ये लगा है, एक ये लगा है, ठीक है। अब ये डिवाइडर क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से कॉल को हम स्टार्ट करते हैं भरना और यहाँ पे इसका एंड कर देते हैं भरने का। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड कर दिया, तो उसके बीच में ये कॉलें आपस में शॉर्ट ना हो और ये अलग अलग बनी रहें, इस वजह से ये डिवाइडर हम लगाते हैं इनमें। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपकी में। ऐसे ही इसमें लगाते हैं वो डिवाइडर, दोनों ही कॉलम में हम डिवाइडर लगाते हैं, इसी वजह से लगाते हैं कि ये कॉलें आपस में शॉर्ट ना हो। अगर ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगी तो हमारी मैग्नेट तो बनेगी लेकिन पंखा स्टार्ट नहीं होगा आपका, क्योंकि वो दोनों आपस में जोल्ट हो गई। अब जोल्ट यहाँ से लेकर के ये सब कॉलें जो होती हैं वो सब एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, जोल्ट होती हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग होती हैं। ये इसका जो एक सिरा निकलेगा वो यहाँ से अलग निकलेगा, इसका एक सिरा निकलेगा वो यहाँ से अलग निकलेगा। तो इसलिए कॉल आपस में जोल्ट ना हो, शॉर्ट ना हो, इसलिए ये डिवाइडर का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रही आपकी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और बेल आइकन को दबाएं जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों।